बहुत गुस्सा है गुस्सा तो अफगानिस्तान करेंगे। के अंदर फॉर पाकिस्तान। आईसीसी ने बयान जारी कर दिया, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, अच्छा, आईसीसी कि ने जनाब ट्वीट किया है। अफगानिस्तान में क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के ऊपर हमला हो गया। फिर उसके बाद भारतीय क्रिकेट काउंसिल ने भी बयान जारी कर दिया। पाकिस्तान के अंदर लोग ये कह रहे हैं क्योंकि आईसीसी पे इस वक्त इंडिया का कंट्रोल है, तो इंडिया पहले पाकिस्तान भारत के क्रिकेट मैच को पोलिटिसाइज किया जब मतलब हाथ ये नहीं कह रहा मिलाए कि और भाई बाकी सब कुछ हुआ और ट्रॉफी नहीं लेनी, और अब उन्होंने इसको भी पोलिटिसाइज कर दिया जो भाई कि मोहसिन प्योरली नकवी भी पाकिस्तान तो कहता है कि ट्वीट हमने कर रहा था। दहशतगर्दों के अड्डे पे स्ट्राइक की। जब लेकिन मेरा एशिया कप ख्याल हुआ था अपनी नाक से वो आगे भी नहीं तो देख एसीसी का सकते, था। चूंकि इनके दिल में पाकिस्तानियों के लिए कोई हमदर्दी, कोई मोहब्बत है। इसी का जो खुमियाजा है वो खेल को भुगतना पड़ रहा है और विड्रॉ कर लिया अफगानिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज जो अगले माह पाकिस्तान में ही होने जा रही थी। क्या तरीका है जी अच्छा कि जी किया। आप क्रिकेट के ऊपर पाबंदी, क्रिकेट में क्या मोहसिन नकवी ने गोले मारे हैं मतलब मोहसिन नकवी ने फायर किए हैं यहाँ भाई ऑर्डर देने वाला तो मोहसिन वही था। नकवी को हटाओ, मोहसिन कैसी नकवी को बातें कर हटाओ, रहे हैं यार ये मोहसिन नकवी पाकिस्तानी। क्योंकि डायरेक्ट इन्वॉल्व है इसमें। एक साहब लिख रहे हैं ट्विटर पे, मोहसिन नकवी डायरेक्ट इन्वॉल्व है इसमें क्रिकेटर्स के मर्डर में। क्रिकेट का हवाला आ गया है जी। बमबारी में। अगर बम्बारी में क्रिकेट का ना आता हवाला बमबारी तो तो होगा शायद ही। ये जो बातें हो रही हैं इस वक्त दोहा में, शायद उसमें ये भी हो जाता कि यार बाकी बातें हम करते रहेंगे, ये पहला राउंड है, मीनवाइल क्रिकेट को ना अफेक्ट करें, खेलें। अच्छा। मगर हुआ ये है कि वो जो बमबारी की है इन्होंने टीटीपी के हेडक्वार्टर्स के ऊपर उस इलाके में, उसको बड़ा इंडियन मीडिया ने बहुत उछाला। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पाकिस्तान में शेड्यूल सह मुल्की टी20 सीरीज से 10 बरदार। पाकिस्तान अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम का भी भाई जाके मासूमों को मार का रहे साले, क्या बोल रहे हैं नेशनलिज्म और भाई। government पाकिस्तानिया एक तरफ जितना nationalism है, झूठा मीडिया है और दूसरी उतना तरफ झूठा हुकूमत मीडिया की जो, किसी का नहीं है। इंस्ट्रक्शंस हैं। पाकिस्तान ने आईसीसी के गैर मुसद्दिका और मुतासिबाना बयान को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी का बड़ा शिकार है। पे जो राशिद खान ने किया है, जो नबी ने किया है, गुलबदीन नैब ने, फजल फारूकी ने, वो गलत किया है। वो जो लफ्ज आप इस्तेमाल किए ना, वो एज पाकिस्तानी हमें बड़े चुभे कि बुज़दिलाना हमला, मतलब व्हाट इज दिस तो बुज़दिलाना भाई हमला, cowardly बुजदिल तो attack, हो ही। मतलब कि ये जो जब अल्फाज भाई है ना, ये इनोसेंट हमें लोग को चुभे, मारोगे तो जो बुजदिल अफगानिस्तान के कहलाओगे और क्रिकेटर्स क्या ने लिखे, कहलाओगे। क्योंकि ये यही हमारे इंडियन किया था भाई, जो रिस्पांस किया वो जो पाकिस्तान का 26-27 कलेक्टिव लोगों को मारा रिस्पांस है। था। जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि वहाँ जिस इलाके में पाकिस्तान ने अटैक किया वहाँ कोई क्रिकेट क्लब नहीं था, ऐसी कोई वहाँ स्टेडियम था ना। अफगान क्रिकेट बोर्ड के जो रिकॉर्ड है उसमें 100 किलोमीटर के अंदर ऐसा कोई सुराग भी है कि कोई मैच कभी खेला गया हो। तो आपको नहीं लगता कि प्रोपेगेंडा मशीन्स ने या इंडियन प्ले बुक की तरफ से अफगान क्रिकेट बोर्ड के जो रिकॉर्ड है उसमें 100 किलोमीटर के अंदर ऐसा कोई सुराग भी है कि कोई मैच पाकिस्तानी कभी खेला मीडिया गया अपना हो। तो रिएक्शन आपको बनाने नहीं का मन लगता नहीं कि करता प्रोपेगेंडा भाई। मशीन्स इतने ने या झूठे इंडियन बोलते प्ले हैं बुक ना की तरफ आदमी, से ऐसा वो किया सब गया कि पागल हो पाकिस्तान जाए। को आप स्पोर्ट्स से बाहर ही कर दें? नहीं हो सकता। भारत डेफिनेटली खेल पर सियासत हावी होती जा रही है। अब क्या देख रही हैं, इंडिया क्यों ये क्रिकेट का इस्तेमाल कर रहा है और इस चीज वो अपनी सियासत करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से तो ये ब्लेम आ रहा है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? देखिए सर, क्रिकेट की जहाँ तक बात है, अगर हम उधर से शुरू करें, जो अफगानिस्तान ने मना भी किया है कि वो पाकिस्तान के साथ कोई उन्होंने टूर्नामेंट अच्छा खेलने किया, आना था, बहुत उसके लिए भी अच्छा इनकार किया। किया है। फिर जब इस किस्म के जो अटैक्स होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान करे या कोई भी करे, तो वहाँ पर जरूरी तो नहीं है ना कि सिर्फ टेररिस्ट ही बैठे हों। वहाँ पे हर तरह के लोग हो सकते हैं। अक्सर जो आम सिटीजन हैं उनकी जानें भी जाती हैं, पाकिस्तान में भी जाती हैं। और कई जगह भी जब अटैक्स हुए, अभी जो रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उस टाइम पर भी कहा गया कि जो आम पब्लिक है उसकी भी जानें गई थी। तो जाहिर है कि जब कहीं पर किसी किस्म का अटैक किया जाएगा, चाहे उसमें ड्रोन इस्तेमाल हो या कुछ हो, तो जरूरी तो नहीं है कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करें जिनको मारने के लिए भाई उसको प्रॉब्लम चलाया ये है गया है। तो पाकिस्तानियों के यही पास हमें ना यहाँ पर भी होता हुआ टेक्नोलॉजी दिखाई नहीं है, दिया है कि जब कहाँ पाकिस्तान ने मारना अटैक है। किया है, तो जो सो कॉल्ड जो हमारे यहाँ से कहा गया कि जी टेररिस्ट है, उन पर अटैक किया है, लेकिन इसीलिए जब लोगों की अफगानिस्तान के बात में क्रिकेट की देखा जान गया है गई। तो आम सिटीजन भी मारे गए। उनमें उनके 3 क्रिकेटर्स का भी नाम दिया जा रहा है कि जो अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स थे, कोई अब मुझे नहीं पता लोकल लेवल के थे या इंटरनेशनल लेवल के थे, लेकिन उनकी भी जाने गई, उनकी फोटोज भी दिखाई गई। मैं आज भी 1-2 इंडियन टीवी पे गई थी तो वहाँ उनकी फोटोज दिखाई जा अच्छा रही थी, भाई, नाम भी कुछ बताए जा मतलब रहे थे। तो पाकिस्तान वो में कह रहे उन थे कि तीनों का इनकी भी फोटो नहीं जाने गई दिखाया है, और गया। उसके बाद जो है वो अफगानिस्तान के लोग जो हैं वो और ज्यादा नाराज हो गए। तो जाहिर है जब आप इस किस्म के अटैक्स करेंगे, आपको कुछ पता नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पे कौन है कौन नहीं है, बस आपने अटैक करना है। तो फिर इस तरह की जब डैमेजेस होते हैं तो फिर जाहिर है कि फिर दूसरी तरफ से कंट्रीज जो है वो जवाब देंगी और बात करेंगी। जहां तक क्रिकेट बोर्ड का है कि जी भारत का उस पर कंट्रोल है, जैसे आप कह रहे हैं, और कई चीजें, तो इस वक्त तो भारत की अफगानिस्तान हाँ से टर्म्स बिल्कुल। बहुत अच्छे हैं, और अगर ऐसी कोई चीज होगी तो डेफिनेटली भारत उनका साथ देगा। और सलाम पेश करता हूँ इंटरनेशनल काउंसिल के डबल स्टैंडर्ड्स पे और हिपोक्रेसी पे।
इन्होंने आज बीसीसीआई के साथ मिलकर एक स्टेटमेंट इशू किया जिसमें इन्होंने जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला था पाकिस्तान में जो टेस्ट सीरीज हो रही है अगले महीने, उससे अपनी टीम को विड्रॉ करने का। अच्छा, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो फैसला किया वो इस चीज़ पे बेस्ड था कि वो कहते हैं कि जी युगर कोई जगह है उनके वहाँ पातिका प्रोविंस में, वहाँ पर मतलब बमबारी में कुछ सिविलियंस की मतलब लॉस ऑफ लाइफ हुई है, जिसमें 3 लोकल क्लब क्रिकेटर्स भी थे। तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको जो है मतलब मुद्दा बनाकर कहा कि हम टेस्ट सीरीज में नहीं आ सकते। अच्छा किया नहीं भेजा ना। ठीक है, फेयर एनफ, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, दैट्स नॉट एन इशू एट ऑल। ठीक है, उसके बाद जब आईसीसी और बीसीसीआई ने स्टेटमेंट इशू किया एक्सप्रेसिंग सॉलिडारिटी विद अफगानिस्तान, वीडियो रुक रहा है पता नहीं क्यों बार बार, तो उसमें काफ़ी चीज़ें की गई। उसमें मतलब बीसीसीआई ने अपना मतलब एंटी पाकिस्तान एंगल डाला। अच्छा, पाकिस्तान का नाम कहीं नहीं लिया गया स्टेटमेंट में, लेकिन क्लियर कट बिटवीन द लाइंस इशारा मतलब आपको समझ में मतलब आ रहा है किस तरह वो इशारा भाई करता है, जब ठीक है ना। बीसीसीआई और ने नाम नहीं इसमें लिखा जो है पाकिस्तान का तो क्यों तुम लोग जल रहे हो? बोर्ड ने ऑब्वियसली बात है शय मिली, तो उन्होंने जब इनका स्टेटमेंट आया बीसीसीआई से, बीसीसीआई क्या इशारा कर रहा है भाई? 3 क्रिकेटर जान गए, उनके लिए बारे में लिखा है बस। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑब्वियसली बात है शय मिली, तो उन्होंने जब इनका स्टेटमेंट आया बीसीसीआई का, तो उन्होंने फिर एक स्टेटमेंट इशू किया जिसमें उन्होंने कहा कि द अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड वंस अगेन स्ट्रांगली कंडेम्स दिस एक्ट ऑफ वायलेंस व्हाइल डीपली अप्रिशिएटिंग द आईसीसी's expression of solidarity. The ACB urges the implementation of firm and decisive measures against those responsible for this inhumane attack. अब पहली बात तो ये, अच्छा उसके बाद उन्होंने ये भी कहा अपने स्टेटमेंट में कि हमने हमेशा जो है पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को दूर रखने की बात की है, हमने कभी सपोर्ट नहीं किया कि स्पोर्ट्स में जो है पॉलिटिक्स हो, क्रिकेट में पॉलिटिक्स हो। अब मेरा सवाल सिर्फ ये भाई मेरे कि लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, सिविलियन लाइफ इज ऑलवेज ट्रैजिक, ये तो कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर 3 क्रिकेटर वहाँ क्लब क्रिकेटर्स की जान गई है तो बड़ी अफसोसनाक बात है, लेकिन मुझे इशू इस चीज़ से है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस तरह से जो है ये सारा जो है, और इवन आईसीसी ने और बीसीसीआई ने अपने स्टेटमेंट में सारा फोकस इस चीज़ पे किया कि ये 3 क्लब क्रिकेटर मारे गए। जबकि जय शाह साहब ने भी इस पे कंडोलेंसेस और साथ में सैडनेस का इजहार किया है। बीसीसीआई के भी आया, बीसीसीआई का भी इस हवाले से भाई यही 3 नमस्कार क्रिकेटर दोस्तों, थे जय हिंद दोस्तों। भाई। मैं पाकिस्तान की इंडियन मीडिया भी नहीं नापाक देखा था, हरकत जो इन्होंने अभी अफगानिस्तान में न्यूज की वाला है, जो स्पोर्ट्स वाला न्यूज है, TTT स्पोर्ट्स का न्यूज पर मैंने एक्शन देखा था लेने कुछ, के वहाँ पे ये फोटो दिखाया गया था नाम पर तीनों। इन्होंने मासूम अफगानों के ऊपर बॉम्ब गिराए और उन्हीं बॉम्बिंग के कारण अफगानिस्तान के 3 होनहार क्रिकेटर जो कि एक मैच ख़त्म करके आ रहे थे, उनकी भी मृत्यु हुई है। और अफगानिस्तान क्रिकेट ने इसे लेकर बहुत कड़ा विरोध दर्ज करवाया है, और ना सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इस चीज़ की कड़ी निंदा हो रही है। वीडियो को कट करते, वीडियो थोड़ा सा लंबा है भाई। मैं तो एक ही बात कहूँगा, अगर झूठ बोलने का अवार्ड दिया जाता ना तो उसमें पाकिस्तानी हर महीने हर साल नंबर 1 आते हैं। मतलब भाई इतने झूठे हैं ये लोग, पाकिस्तानी न्यूज़ वाले सीधे सीधे झूठ बोल रहे हैं। मतलब भाई जो अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटर की जान गई है भाई, उन पे किसी ने बात नहीं की, सीधा बोल रहे हैं मतलब कि ये झूठ है। मतलब भाई चलो इंडिया का मीडिया वाले झूठ बोलेंगे तुम्हारे हिसाब से, तो अफगानिस्तान वाले भी झूठ बोल रहे हैं। मतलब हद है यार। ऊपर से ऐसी बातें कर रहे हैं भाई, जाहिलों वाली बातें कर रहे हैं, जाहिलों की तरह, मतलब कुछ भी। बाकी जहाँ तक जो बीसीसीआई ने ट्वीट किया भाई, अच्छा किया भाई, कंडेम किया, करना भी चाहिए, बहुत अच्छा किया। मतलब भाई अभी जो एसीसी का टूर्नामेंट हुआ था, एशिया कप, इंडिया चैंपियन बना था, तो भाई उसमें कंट्रोवर्सी हो रही थी। तो वो जो मोहसिन नकवी है भाई, वो एसीसी का कुछ है ना, मतलब चेयरमैन जो भी है, तो भाई उसका तो हक नहीं बनता था ट्वीट करने का। वो ट्वीट पे ट्वीट कर रहा था बेमतलब का, तो मतलब फिर वो नहीं है पॉलिटिक्स। इंडिया का एक भी पॉलिटिशियन नहीं कि किसी क्रिकेटर ने भाई उस टाइम कुछ भी ट्वीट किया था। मतलब भाई ये 2 मुंह वाले लोग होते हैं ना, तो ये जो पाकिस्तानी न्यूज़ वाले हैं 2 मुंह वाले ही है। ऊपर से भाई जो आईसीसी या बीसीसीआई ने ट्वीट किया है उसमें पाकिस्तान का तो नाम ही नहीं लिया यार, तो ये लोग क्यों जल रहे हैं? मतलब अगर तुम्हारा नाम लिया होता तो भाई तुमको बुरा लगना चाहिए था। उन्होंने भाई वायलेंस को कंडेम किया। और जो भाई अब वो स्पोर्ट्समैन है भाई, स्पोर्ट्समैन की जान जाएगी तो ट्वीट कर ही कर सकते हैं भाई। इन पाकिस्तानी न्यूज़ वालों को अगर वीडियो देख लो तो सारा मूड ख़राब हो जाता है भाई, इतने झूठ बोलते हैं ना, क्या ही बोले यार इन लोगों को, मतलब शर्म आती है थोड़ी सी। बाकी भाई जो जान गई है भाई, 3 उनके 3 नहीं भाई, काफ़ी लोगों की जान गई थी। ये 3 क्रिकेटर थे शायद, इसीलिए ये वीडियो ज़्यादा हाईलाइट किया गया इन्हीं 3 को, और लोगों की जान गई थी। बाकी हम क्या ही कर सकते हैं यार। ये पाकिस्तानी आर्मी बुज़दिल है भाई, ये लोग आर्मी टू आर्मी नहीं लड़ सकते, इसलिए बुज़दिलों की तरह आके सिविलियन को मारते हैं, जैसे इंडिया में आतंकवादियों को भेजा था, अभी अफगानिस्तान में सिविलियन को मार। भाई इनको कुछ कर भी नहीं रहा कोई। एक तो भाई इंडिया की इतनी ख़राब नीति है भाई, कहते हैं कि 100 आतंकवादी छूट जाए लेकिन एक मासूम की जान नहीं जानी चाहिए। भाई वो 100 आतंकवादी अगर बच के जाएंगे तो न जाने कितने मासूमों की जान लेंगे, एक मासूम जान के छोड़ने की वजह से।
तो मेरा तो मतलब है भाई, इनको तो मारो भाई, ख़त्म करो। एक मासूम की जान जाती है तो जाने दो भाई, लेकिन 100 आतंकवादियों को मारोगे तो कितने सारे लोगों की जान बचेगी। तो ये जो इंडिया की भी नीति है ना भाई, इसको बदलनी चाहिए। बाकी आपका क्या कहना है इस वीडियो पे, कमेंट करके बताएं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ पाकिस्तानी बुज़दिल आर्मी की तरफ से।